अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल से खैरियत से हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है बेसिकली, अगर हम इसके उस पे जाए ना कि कंसेप्ट में करते क्या है बेसिकली, इसमें ये होता है कि एक नाम के मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। जैसे इधर भी एग्जांपल दी हुई है, इधर अगर आप देखें, कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल हैविंग टू फंक्शंस विद द सेम नेम मल्टीप्लाई। ठीक है कि दो फंक्शन है, दोनों का नाम मल्टीप्लाई, इस फंक्शन का नाम भी मल्टीप्लाई है और इस फंक्शन का नाम भी क्या है, मल्टीप्लाई। अब एक से ज्यादा फंक्शन है लेकिन नाम दोनों का सेम है, इस चीज को क्या कहते हैं, इस चीज को कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। अब अगर किसी को ये नहीं समझ आ रही ना कि ये फंक्शन कैसे है या ये नीचे मल्टीप्लाई, ये जो दूसरा फंक्शन है ये कैसे बना है और ये क्या होता है, तो उसको मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले जाके फंक्शंस की वीडियो देख ले। प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन का लिंक आ रहा होगा, उस डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक के अंदर प्लेलिस्ट के अंदर एक वीडियो की फंक्शंस, वो देख लें। और आई बटन में भी मैं उसी वीडियो का क्या कर दूंगा, लिंक दे दूंगा। तो ये वीडियो देखने से पहले वो देख लें, तभी आपको फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट सही समझ आएगा। वरना अगर आपको फंक्शन नहीं सही से आते तो फंक्शन ओवरलोडिंग मुश्किल है कि आपको समझ आए। तो क्या बोला है मैंने, क्या होता है फंक्शन ओवरलोडिंग? फंक्शन ओवरलोडिंग होता है कि अच्छा, फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब है ना कि एक नाम के क्या हो, मल्टीपल फंक्शंस हो। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट अगर हम देखें अपने कंपाइलर की तरफ जाए, ठीक है, इधर क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम क्या होगा, फन। और इधर सी आउट में ये कह रहा होगा, क्या बोलते हैं इसको, हेलो, हेलो फ्रॉम द फंक्शन कह देते हैं। ठीक है, हेलो फ्रॉम द फंक्शन, ओके हो गया। और इसको क्या करते थे, नीचे इधर हमने कॉल किया हुआ। अब ये देखें क्या किया मैंने, एक फंक्शन बनाया जिसका नाम क्या है, फन नाम है, और वो कर क्या रहा है सॉरी, उसके अंदर एक लाइन है हेलो फ्रॉम द फंक्शन, और यहाँ से हम इसको क्या कर रहे हैं, इन्वोक कर रहे हैं। ठीक है, इन्वोक का मतलब कॉल कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब अगर इसको हम रन करके चेक करें तो देखते हैं हमें ये क्या आउटपुट देगा। क्या आउटपुट दिया इसने, हेलो फ्रॉम द फंक्शन। ठीक है, हेलो फ्रॉम द फंक्शन इसने हमें आउटपुट दे दिया। ऐसा क्यों, हेलो फ्रॉम द फंक्शन क्यों आउटपुट आया? हेलो फ्रॉम द फंक्शन इस वजह से आउटपुट आया ना, क्योंकि ये फन, इधर पहले भी मैंने बताया था प्रोग्राम रन करने से पहले कि फन ये फंक्शन है। ठीक है, और ये इसके अंदर एक ही लाइन लिखी हुई है, हेलो फ्रॉम द फंक्शन, तो वही चल गई। अच्छा, ये दोबारा मैं इस वजह से रिवाइज करा रहा हूँ ताकि जिन लोगों ने फिर भी फंक्शन की वीडियो नहीं भी देखी उन्हें पता चल जाए कि हो क्या रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ओवरलोडिंग का क्या कॉन्सेप्ट था कि सेम नाम के दो फंक्शन, अब इसी नाम का अगर हम एक और फंक्शन बना ले, वॉइड, और नाम क्या होगा, नाम तो फन ही होगा क्योंकि नाम नहीं चेंज कर सकते, नाम चेंज कर दिया तो फिर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ये नहीं कि आप दूसरा नाम रख नहीं सकते, लेकिन अगर ओवरलोड करना है तो फिर तो सेम नाम रखने पड़ेंगे। यही कॉन्सेप्ट है ओवरलोडिंग का कि सेम नाम के मल्टीपल फंक्शन होते हैं। हेलो फ्रॉम द, इसको कह देते हैं सेकेंड फंक्शन, और ऊपर वाले को कह देते हैं फर्स्ट फंक्शन। ऐसा क्यों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ हेलो फ्रॉम द सेकंड और हेलो फ्रॉम द फर्स्ट, ऐसा इस वजह से कह रहा हूँ ना, ताकि अगर ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो तो हमें पता चले कि हेलो फ्रॉम द सेकंड फंक्शन अगर लिखा है तो हमें पता चल जाए कि नीचे वाला फंक्शन चला है। हेलो फ्रॉम द फर्स्ट फंक्शन अगर लिखा हुआ है तो हमें पता चले कि ऊपर वाला चला है, क्योंकि नाम में तो कोई डिफरेंस नहीं है। इसका नाम भी फन है और क्या है, इसका नाम भी क्या है, फन है। तो उस बेस पे तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, हम कोई आउटपुट या हमें ऐसा लिखना पड़ेगा ताकि हमें अलग अलग पता चले कि कौन सा फंक्शन चला है। अच्छा, इसको अगर अब हम रन करके देखें, अब देखिए मेरे पास दो फंक्शन है, इसका नाम भी फन है और इसका नाम भी फन है। ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है हेलो फ्रॉम द फर्स्ट फंक्शन, और ये प्रिंट कर रहा है हेलो फ्रॉम द सेकंड फंक्शन। इसको अगर अभी रन करके देखें, देखते हैं क्या आता है। एरर आ गया। तो एरर क्यों आया, एरर बिल्कुल सही आया, एरर आना चाहिए था। इस वजह से एरर आया ना, मैं आपको वजह बता देता हूं। इसका नाम क्या है, फन नाम है इसका नाम भी क्या है, फन है, और हमने इधर कॉल किसको किया है, फन को कॉल किया है। अब यहां पर एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि अब ये बेचारे को नहीं पता कि मैं इस फन को कॉल करूं या इस फन को कॉल करूं, इन दोनों में से कौन सा वो फंक्शन है जिसको मैंने कॉल करना है, क्योंकि इसका नाम भी फन है और क्या, इसका नाम भी क्या है, फन है। तो ये क्या है, अभी कंफ्यूज हो गया कि यार ऊपर वाले को कॉल किया जाए या नीचे वाले को कॉल किया जाए। ठीक हो गया, ये इस मसला यहाँ पे आया है। अगर और मैं आपको जरा आसानी से समझा सकूं तो एक ये फंक्शन है, सपोज कर ले, एक ये फंक्शन है, इसका नाम भी क्या है, फन है। हम अपने सिनेरियो में ही देखते हैं, इसका नाम भी क्या है, फन। और यहां से जब मैंने फन को कॉल किया तो अब उसको नहीं पता कि यार मैं इस वाले के पास जाऊं या इस वाले के पास जाऊं, क्योंकि दोनों का नाम फन है।
ठीक है, तो वो क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया। यहां पर आपका एक सवाल होना चाहिए, सवाल ये होना चाहिए कि अगर वो कंफ्यूज हो रहा है तो फिर तो ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट खत्म ना। आपको क्वेश्चन ये होना चाहिए कि यार ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट ही यही है कि दो सेम नाम के फंक्शंस होते हैं, उन्हीं में से वो चूज करता है, लेकिन इस तरह से नहीं करता। उसमें हम कोई एक तरीका होता है उसको ओवरलोड करने का, वो आज डिस्कस करेंगे कि कैसे सेम नाम के फंक्शन को हम ओवरलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इसमें कोई डिफरेंशिएटर नहीं है, इसका नाम भी वही है फन, इसका नाम भी वही है फन, नाम में डिफरेंस होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, ओवरलोडिंग के लिए अब देखते हैं इन दो फंक्शंस को ओवरलोड करें तो करें कैसे। सही है, एक तरीका तो यह है कि एक इसको मैं क्या दे दूं, इंटीजर ए दे दूं। अब भी देखिए काम दोनों का सेम है। ठीक है, अब क्या काम है कि इसका नाम भी क्या है, फन है, और नीचे वाले का भी क्या नाम है, नीचे वाले फंक्शन का क्या नाम है, नीचे वाले फंक्शन का भी नाम है फन। यहाँ पर अगर इसको देखा जाए, इसका नाम भी क्या है, फन, और इस वाले का नाम भी क्या है, फन। ठीक है, अब नाम दोनों का सेम है, ओवरलोडिंग ठीक, मतलब ओवरलोडिंग में यही देखना होता है कि सेम नाम के फंक्शंस है या नहीं। ठीक है, अब दोनों के नाम सेम। अब अगर हम रन करके देखें तो हमारी स्क्रीन पे क्या आता है, क्या है स्क्रीन पे, अब आउटपुट दिया, अब उसने एरर नहीं दिया, स्क्रीन पे क्या है, हेलो फ्रॉम द फर्स्ट फंक्शन। यहां पर एक क्वेश्चन है कि हेलो फ्रॉम द फर्स्ट फंक्शन क्यों आया, इसका नाम भी तो फन था, ये क्यों नहीं चला, और ये वाला क्यों चल गया। ये इस वजह से चला क्योंकि हमने उस फन को कॉल किया था जो हमसे कुछ भी नहीं ले रहा, यानी ऊपर वाले फन को, ये हमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। दूसरे वाला फन हमसे क्या कर रहा है, एक इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहा है जो कि हमने नहीं दिया था। इस वजह से क्या है, ऊपर वाला फंक्शन जो है वो रन हो गया, और नीचे वाला फंक्शन उसने स्किप कर दिया। स्किप क्योंकि ये हमसे एक इंटीजर ले रहा है, और यहाँ पर हम उसे कोई भी इंटीजर नहीं दे रहे। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ आती है। ओके, अब अगर हम इसको एक इंटीजर दे दें, मतलब पहले तो हमने कोई इंटीजर नहीं दिया था ना, अब एक इंटीजर सपोज करें 2 दे देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, 2 दे देते हैं, और इसको रन करें, फिर देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आता है। क्या आया आउटपुट इस दफा हमारे पास, इस दफा हमारे पास आउटपुट है हेलो फ्रॉम द सेकंड फंक्शन। इस दफा क्यों हेलो फ्रॉम द सेकंड फंक्शन आया, इस दफा इस वजह से सेकंड फंक्शन आया क्योंकि हमने एक इंटीजर ये एक्सपेक्ट कर रहा था, और एक इंटीजर हमने इसको दे दिया। ठीक है, अब खाली इंटीजर वाला ये वाला फंक्शन क्यों नहीं चला, आपका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं तो ये इस वजह से नहीं चला क्योंकि ये फंक्शन हमसे कुछ भी नहीं ले रहा था, ये फंक्शन हमसे एक इंटीजर ले रहा था। तो इंटीजर वाला फंक्शन कौन सा है, वो ये है। तो यहां से उसको डिफरेंशिएट हो गया कि अच्छा कब ये वाला फंक्शन चलाना है और कब ये वाला फंक्शन चलाना है। ठीक है, एक तरीका तो ये है, मतलब बेसिक और जो ज्यादातर 99% यूज होता है वो यही तरीका है कि हम इंटीजर या कोई पैरामीटर की बेस पे करते हैं फंक्शन को ओवरलोड। ठीक है, अब अगर इसको भी हम एक इंटीजर दे दें, ठीक है, अब मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि हमें बेसिक फंक्शन में भी इंटीजर चाहिए और उसके ओवरलोडेड फंक्शन में चाहिए, तो फिर कैसे हो इसको वो करें। ठीक है, फिर इसको मतलब कैसे ओवरलोड करें, अब तो दोनों के पास इंटीजर है। अब अगर फिर हम ये वाला काम करेंगे वो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज कैसे होगा, उसको फिर नहीं पता लगेगा कि यार इस वाले फंक्शन के पास जाना है या इस वाले फंक्शन के पास जाना है, क्योंकि दोनों अब इंटीजर मांग रहे हैं। सही है, ठीक हो गया। तो इसका एक और तरीका ये है कि अब मतलब ये मैं आपको इस वजह से करा रहा हूँ क्योंकि अगर आप ये ना समझे कि यार इंटीजर नहीं दे सकते, अगर एक इंटीजर है तो इसको इंट बी, इसको 2 इंटीजर्स दे दे। ठीक है, इसको 2 इंटीजर्स दे दे, अब इजी है फिर से डिफरेंशिएट करना। अगर तो एक इंटीजर हमने उसको कॉल करते हुए दिया तो ये वाला फंक्शन चल जाएगा, और अगर तो 2 इंटीजर्स दिए तो ये वाला चल जाएगा। इसको एक दफा करके देख लेते हैं। अभी हमने कितने इंटीजर्स दिए, अभी हमने एक इंटीजर दिया, तो कौन सा वाला चलना चाहिए, ऊपर वाला चलना चाहिए। ठीक है, करके देख लेते हैं क्या है हमारे पास स्क्रीन पे आउटपुट, हेलो फ्रॉम द फर्स्ट फंक्शन। पहला वाला फंक्शन क्यों चला, पहला इस वजह से चला क्योंकि क्या बोलते हैं इसको, हेलो फ्रॉम द फर्स्ट फंक्शन ये एक इंटीजर ले रहा था और हमने कितने इंटीजर्स दिए, एक इंटीजर दिए। ठीक है, अगर हम 2 दे दें तो फिर क्या, कौन सा वाला चलेगा, फिर आपको पता तो है कौन सा चलेगा, लेकिन फिर भी रन करके देख लेते हैं। अच्छा, कौन सा फंक्शन चला, हेलो फ्रॉम द सेकंड फंक्शन। ठीक हो गया, यहां तक बात ठीक है, बिल्कुल सही है। अब अगर आप नहीं देना चाह रहे, इसको एक और तरीका ही है, 2 तरीके। अब एक तरीका फिलहाल हमने देख लिया कि फंक्शन ओवरलोड कैसे होता है, कि मतलब जितना उसका वो है ना पैरामीटर्स, कि अगर एक में एक पैरामीटर है दूसरे में 2 है तो उस बेस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम। ठीक है, और एक में अगर एक भी नहीं है और दूसरे फंक्शन में या तीसरे फंक्शन में 1 2 है तो उस बेस पे डिफरेंशिएट हो सकता है। और दूसरा जो है ना वो होता है क्या बोलते हैं उसको,
पैरामीटर की डेटा टाइप पे भी हो जाता है। अगर हम इसको देख कैरेक्टर ए, अब देखो ये भी हमसे एक क्या कर रहा है, ये भी हमसे एक आर्ग्यूमेंट मांग रहा है और ये भी हमसे एक आर्ग्यूमेंट मांग रहा है, ठीक है। फर्क क्या है, ये हमसे इंटीजर का आर्ग्यूमेंट मांग रहा है और ये हमसे कैरेक्टर का आर्ग्यूमेंट मांग रहा है। नाम दोनों का फन है, नाम क्या है, दोनों का फन है, ठीक है। अब अगर होगा कैसे, अगर मैं इधर करूँ ना करेक्टर x इक्वल टू ए कह देते हैं, ठीक है। एक करेक्टर बना लूँ, एक इंटीजर a इज इक्वल टू 4 कह देते हैं, ठीक है। करेक्टर की वैल्यू क्या है a, और जो इंटीजर a है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है 4, ठीक है। अब अगर मैं फंक्शन को x पास करता हूं, x क्या एक करेक्टर है, तो कौन सा चलना चाहिए, बिल्कुल आपने सही बताया है कि कौन सा चलना चाहिए, ये वाला चलना चाहिए। ये क्यों चलना चाहिए, अब देखिए ये भी हमसे एक चीज एक्सपेक्ट कर रहा है और ये भी एक चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दोनों क्या कर रहे हैं, इंटीजर और करेक्टर हमसे नहीं, एक इंटीजर कर रहा है, एक करेक्टर एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन फर्क क्या है कि जब हम करेक्टर देंगे उसको, फंक्शन चलाते वक्त हम करेक्टर देंगे तो वो सेकंड फंक्शन चलेगा, और जब इंटीजर देंगे तो कौन सा फंक्शन चलेगा, ये ऊपर वाला फंक्शन चल जाएगा, ठीक है। इसको भी एक दफा करके चेक कर लेते हैं। ये देखें कौन सा आया, हेलो फ्रॉम द सॉरी, हेलो फ्रॉम द सेकंड फंक्शन, ठीक है। ये चल गया हेलो फ्रॉम द सेकंड फंक्शन, ओके हो गया। इस तरह से हम क्या करते हैं, फंक्शन को ओवरलोड करते हैं। एक और भी तरीके, दो तरीके देख लिए कि डाटा टाइप्स पे होता है, ठीक है, और नंबर ऑफ पैरामीटर्स पे कि एक में एक है, एक में दो है, या दो तीन डिफरेंस ऑफ नंबर, ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है। और दूसरा है अरेंजमेंट, हम उसके अब अगर सपोज करो ये हमसे एक इंटीजर लेता है और करेक्टर, ये दो चीजें लेता है, इंटीजर लेता है और करेक्टर, और ये भी कितनी चीजें लेता है, ये भी दो चीजें लेता है, करेक्टर और इंटीजर, ठीक है। अब लेकिन दोनों को ए नाम नहीं दे सकते, सपोज करो इसको बी दे देते हैं और इसको भी क्या देते हैं, बी, ठीक है। क्या हो रहा है, ये हमसे एक इंटीजर ले रहा है ए और एक करेक्टर ले रहा है बी, ये भी हमसे एक करेक्टर ले रहा है और एक इंटीजर, लेकिन फर्क देख रहे हैं आप, फर्क कहाँ पे आ रहा है। ये हमसे क्या ले रहा है, ये हमसे ले रहा है पहले इंटीजर और बाद में करेक्टर, ठीक है, इस तरह से ले रहा है ना। और नीचे वाला के मतलब जो नीचे वाला फंक्शन है वो किस तरह से ले रहा है, वो कैसे ले रहा है कि वो पहले करेक्टर ले रहा है और बाद में इंटीजर ले रहा है। तो आप बिल्कुल मेरे ख्याल से सही गेस कर रहे हैं कि अगर हम इधर कॉल करते हुए पहले करेक्टर और बाद में इंटीजर देंगे तो कौन सा वाला फंक्शन चल जाएगा, फंक्शन चलेगा ये दूसरे वाला। और अगर कॉल करते हुए पहले इंटीजर और बाद में करेक्टर दे, फिलहाल तो हम पहले करेक्टर और बाद में इंटीजर दे रहे हैं, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, तो फिर कौन सा चलेगा, ये ऊपर वाला फंक्शन चल जाएगा, ठीक है। इसको एक दफा रन करके देख लेते हैं। फिलहाल हम क्या दे रहे हैं, फिलहाल हम x क्या है, करेक्टर है, तो पहले करेक्टर दे रहे हैं बाद में इंटीजर दे रहे हैं। इसको रन करके चेक करते हैं, चलना दूसरा वाला चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो पहले करेक्टर और बाद में इंटीजर। क्या चला आपके पास, हेलो फ्रॉम द सेकेंड फंक्शन, ठीक हो गया। और इसी चीज को अगर हम अभी ऐसे कर ले, ए उसको पहले दे और एक्स बाद में दे, अब कौन से चलना चाहिए, अब देखते हैं। अब चला हमारे पास हेलो फ्रॉम द फर्स्ट फंक्शन, पहला वाला चल गया। ये थी हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग। कितने तरीके हमने देखे, एक देखा नंबर ऑफ पैरामीटर्स, एक होता है नंबर क्या बोलते हैं डाटा टाइप्स ऑफ पैरामीटर, और दूसरा अरेंजमेंट ऑफ पैरामीटर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यार आपको समझ आ गई होगी आज की वीडियो, आज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। किसी किस्म का आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।